दिल्ली के जाफराबाद में भी दिन दहाड़े एक युवक की हत्या करने से हड़कंप मचा हुआ है। रिक्शा चालक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या की गई है। छाती और गर्दन पर कई बार चाकुओं से हमले हुए हैं। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका है। दिल्ली के जाफराबाद से खबर, जहां रिक्शा चालक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। जाफराबाद में दिन दहाड़े एक ही रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई है। चाकुओं से गोदकर उसकी निर्मम हत्या की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। छाती और गर्दन पर कई बार चाकुओं से हमला। शिनाख्त हुई है, शाहबाज है उसका नाम, 26 साल उम्र है, यही मौजपुर का ही रहने वाला है। और जहाँ इंसिडेंट हुआ है वो भी गुरुद्वारे वाली गली मौजपुर ही बोलते हैं उसको। तो हमारे पास कॉल आई थी कि चाकू लगा है किसी को और गिरा पड़ा है। तो मौके पे जाके देखा तो मौके पे इनका देहांत हो गया था। सीसीटीवी वगैरह हम लोग चेक कर रहे हैं। शादीशुदा है, एक केस है इन पे एक्साइज एक्ट का, जाफराबाद थाने का ही 2019 का। तो पता लगाते हैं अभी क्या कारण रहा है, मर्डर का केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जावेद हुसैन संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद, ये दिन दहाड़े निर्मम हत्या की गई है रिक्शा चालक की, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है और बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद क्यों होते जा रहे हैं कि बाद एक लगातार इस तरह की घटनाएं दिल्ली में बढ़ गई हैं? जी देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके के जाफराबाद के मौजपुर के पास एक ई रिक्शा चालक की हत्या हुई है, तो ऐसे में ई रिक्शा जो चालक है उसकी हत्या हुई है दिन दहाड़े। तो इसमें किसी लूटपाट का कोई मामला नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई आपसी रंजिश है। और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी जॉय टर्की बता रहे थे कि एक एक्साइज का मामला भी है 2019 में इस शाहबाज नाम के शख्स को, और जिस तरीके से बेरहमी से हत्या की गई है और गर्दन और जिस तरह से चेस्ट पे लगातार चाकू से वार किया गया, तो इसके पीछे कोई ना कोई आपसी रंजिश जरूर होगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी। मौजपुर के पास गुरुद्वारा रोड है, उस जगह पे ये पूरी वारदात हुई है और आसपास के सीसीटीवी से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की इस पूरे वारदात की सीक्वेंस को जानने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में शहबाज से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उसके क्लोज लोग हैं, उसके घर वालों से कि क्या शहबाज की किसी से दुश्मनी चल रही थी या क्या किसी तरह की कोई आपसी पारिवारिक रंजिश तो नहीं है रिश्तेदारों के बीच। तो इन तमाम डिफरेंट एंगल्स पे जो है दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करेगी। लेकिन एक चीज और साफ है कि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में, यानी कि हम 2 महीने की बात करें तो लगातार नॉर्थ ईस्ट के जाफराबाद, मौजपुर, सीलमपुर की अगर हम बात करें तो ये पूरा एक क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। यहाँ पे दिन दहाड़े लगभग अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें तो तकरीबन कम से कम 6 से ज्यादा जो हत्या हो चुकी है, जिसमें नाबालिग ज्यादा शामिल है। लेकिन इस पूरे मामले में ई रिक्शा चालक शहबाज के मामले में आरोपी कौन है, क्या वजह है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी जावेद, जिस वक्त की घटना हुई के आसपास कोई वहां पर मौजूद नहीं था, अगर थे तो चश्मदीदों का क्या कहना है? किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? देखिए, आमतौर पर दिल्ली तो दिलवालों की कही जाती है, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि ऐसे कई केसेस के एग्जांपल्स हैं जहां पर किसी तरह की अगर वारदात होती है, अगर किसी महिला या किसी बच्ची के साथ भी छेड़छाड़ भी होता है, किसी तरीके की वारदात होती है, तो दिल्ली के ज्यादातर लोग मूक दर्शक बने होते हैं, यानी कि वो तमाशबीन बने होते हैं। ऐसे में जिस तरह से इंसिडेंट हुआ है मौजपुर के पास, सीलमपुर का इलाका है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत कंजस्टेड इलाका है, तो ऐसे में अमूमन वहाँ पे भीड़ लोग होंगे, चश्मदीद होंगे, कई लोग होंगे। लेकिन अब पुलिस किस तरीके से अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो वहाँ पे मौके पे लोग हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने सब कुछ देखा होगा। और सीलमपुर का इलाका है, वहाँ पर ई रिक्शा चालक है, तो एक ई रिक्शा दूसरे ई रिक्शा वाले को अमूमन जानते हैं, वहाँ पर बहुत छोटा सर्कल होता है। तो ऐसे में इस वारदात की जो वजह क्या है, कहीं ना कहीं आपसे रंजिश हो सकती है। बिल्कुल जावेद, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंचेगी इस पर नजर रखेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, ई रिक्शा चालक की निर्मम हत्या हुई है।